लाओ त्से सूत्र 29। जो संसार को सुधारने निकलता है वो उसे बिगाड़ देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश करते हैं लाओ त्से सूत्र 29 में, जहां वो हमें योजना, नियंत्रण और परिणाम की प्यास से बाहर निकालकर प्रवाह, स्वीकृति और मौन प्रेरणा की ओर ले जाते हैं। ये सूत्र बताता है कि जो व्यक्ति चलता है वो केवल पैरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से चलता है। एक सच्चे मुसाफिर की कोई पक्की योजना नहीं होती है, उसका मंजिल पर पहुंचने का कोई इरादा भी नहीं होता। आज का युग कहता है प्लान बनाओ, लक्ष्य तय करो, टाइमलाइन बनाओ, लेकिन ताओ कहता है चलो पर नियंत्रण मत रखो, बहो लेकिन बांधो मत। सच्चा मुसाफिर चलता है लेकिन उसे नहीं पता कहां पहुंचना है, और इसी में उसकी स्वतंत्रता है। जहां कोई मंजिल न हो वही असली यात्रा शुरू होती है। एक सच्चा कलाकार अपनी अंतरात्मा से प्रेरणा लेता है और उसे जहां जाना हो वहां जाने देता है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो ब्रश से नहीं, भीतर की लहरों से बनाता है। लाओ त्से कहते हैं प्रेरणा कभी नियंत्रित नहीं की जा सकती। जो उसे थामता है वो उसे खो देता है, लेकिन जो उसे बहने देता है वो अविस्मरणीय सौंदर्य रच देता है। एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आप को सभी सामान्य विचारों से दूर रखकर अपना दिमाग खुला रखता है। जहां पूर्वधारणाएं हैं वहां नया कुछ नहीं जन्म सकता। सच्चा खोजकर्ता वो है जो कहता है मुझे नहीं पता, वहीं से ज्ञान का द्वार खुलता है। लाओ त्से यहां विज्ञान और ध्यान को एक साथ बांधते हैं। जिज्ञासा, मौन और स्वीकार, यही सच्ची खोज की कुंजी है। इसी से गुरु सबसे मिल सकता है, किसी को भी ना नहीं कहता है। वो हर घटना का उपयोग कर लेता है, उसे खाली नहीं जाने देता है। गुरु चुनता नहीं है, वो स्वीकार करता है। वो हर व्यक्ति में ताओं को देखता है, हर घटना में कोई संकेत। कुछ लोग चोट देते हैं, गुरु उसे अवसर में बदल देता है। कुछ लोग प्रेम देते हैं, गुरु उसे भी मौन में समाहित कर लेता है। वो किसी चीज को ठुकराता नहीं, सब कुछ में प्रकाश आने देता है। इसने प्रकाश का स्वयं में आगमन होने दिया। ऐसा कहते हैं। यहां लाओ त्से संकेत करते हैं कि गुरु ने अपने भीतर कोई द्वार नहीं रखा, ना बंद दरवाजा, ना तय मार्ग, ना निश्चित पहचान। इसलिए प्रकाश उसमें उतर सका। जिसे खुद कुछ बनने की जल्दी नहीं होती वही सब कुछ बन जाता है। अच्छा आदमी बुरे आदमी का शिक्षक है और बुरा आदमी अच्छे आदमी का कार्य है। ये सूत्र अत्यंत गूढ़ है, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला। लाओ त्से कहते हैं जो अच्छा है वो केवल अच्छा होने तक सीमित न हो, वो बुराई को भी स्वीकारे और उसका मार्गदर्शन करे। और जो बुरा है वो केवल त्याज्य नहीं बल्कि एक साधन है जिसे अच्छे व्यक्ति को परिवर्तन के लिए उपयोग करना है। यदि आप ये बात नहीं समझ पाए तो खो जाएंगे, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो। ये बहुत बड़ा और गहरा रहस्य है। यहां लाओ त्से एक चेतावनी देते हैं, यदि हम सिर्फ अच्छाई बुराई के जाल में फंसे रहें तो हम ताओं की दृष्टि खो देंगे। दृष्टि वो है जो विरोधों को भी एकता में देखती है। सत्य और झूठ, प्रकाश और अंधकार, शिक्षक और शिष्य, सब एक ही ताओं की अभिव्यक्ति है। एक छोटी कहानी, गुरु और चोर। एक बार एक चोर एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में पहुंच गया। सब शिष्य बोले गुरुदेव इसे बाहर निकालिए। संत मुस्कुराए और बोले यदि मैं इसे बाहर कर दूं तो ये चोर ही रह जाएगा। अगर ये मेरे पास रहे तो शायद वो खुद को पहचान ले। वर्षों बाद वही चोर सबसे गहरे ध्यान में बैठा एक गुरु बन गया। अच्छा आदमी शिक्षक बन गया, बुरा आदमी उसका कार्य बन गया। सूत्र 29 का सार, सच्ची यात्रा बिना योजना की होती है। सच्ची रचना नियंत्रण से नहीं, प्रवाह से होती है। ज्ञान वही आता है जहां दिमाग खुला होता है। गुरु सब स्वीकारता है क्योंकि वो विरोध नहीं करता। प्रकाश वही आता है जहां कोई द्वार नहीं। अच्छाई और बुराई
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सच्चा संत वह है जो किसी को भी ना नहीं कहता। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप अपनी योजनाओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और ताओं को आपका मार्ग तय करने दे सकते हैं? क्या आप बुराई को भी उसी नजर से देख सकते हैं जिससे आप अच्छाई को देखते हैं? तो कमेंट करें, मैं ताओं के प्रवाह में बहने के लिए तैयार हूं। यदि ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे किसी उस व्यक्ति से साझा करें जो हमेशा नियंत्रण में जीता है। शायद आज वो बहना सीख जाए। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 30। जय मौन, जय प्रवाह, जय ताओ।